भक्तों, ये जानते हैं कब और कैसे करें निर्जला एकादशी व्रत का पारण। अभी नोट करें सही समय और डेट। वैदिक पंचांग के अनुसार जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर निर्जला एकादशी व्रत किया जाता है। सभी एकादशियों में से इस एकादशी व्रत को बेहद कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में अन्न और जल का त्याग किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कब करें निर्जला एकादशी व्रत का पारण। वैदिक पंचांग के मुताबिक 6 जून को निर्जला एकादशी व्रत किया जाएगा। इस शुभ अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर किया जाता है। इससे साधक को पुण्य फल की प्राप्ति होती है, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। ऐसे में ये जानते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त और विधि के बारे में। निर्जला एकादशी 2025 शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस बार यह व्रत 6 जून को किया जाएगा। जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून को देर रात 2:15 पर होगी। जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 7 जून को सुबह 4:47 पर होगा। निर्जला एकादशी 2025 व्रत पारण का टाइम। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर करना चाहिए। ऐसे में निर्जला एकादशी व्रत का पारण 7 जून को किया जाएगा। व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:44 से लेकर शाम 4:31 तक रहेगा। निर्जला एकादशी व्रत पारण की विधि। द्वादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें। मंदिर की सफाई करने के बाद पूजा की शुरुआत करें। देसी घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु की आरती करें। मंत्रों का जप और विष्णु चालीसा का पाठ करें। भगवान विष्णु को सात्विक भोजन का भोग लगाएं। प्रभु से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। आखिरी में लोगों में प्रसाद का वितरण करें और स्वयं प्रसाद को ग्रहण करें। भक्तों, इन बातों का रखें विशेष ध्यान। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एकादशी व्रत पारण के भोग में सात्विक भोजन को शामिल करना चाहिए। भोग में लहसुन प्याज का प्रयोग न करें और इन चीजों का करें दान। दोस्तों, दान न करने निर्जला एकादशी व्रत का पारण अधूरा माना जाता है। तो ऐसे में द्वादशी तिथि पर श्रद्धा अनुसार मंदिर या गरीब लोगों को अन्न धन और कपड़े समेत आदि चीज़ों का दान करें। ऐसा माना जाता है कि दान करने से साधक को जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। भक्तों, साल की सबसे बड़ी एकादशी पर अवश्य करें ये 4 उपाय, सभी परेशानी होंगी दूर। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण और पुण्यदायी एकादशियों में से एक मानी जाती है। आइए इस वीडियो में उन उपायों के बारे में जानते हैं। निर्जला एकादशी के दिन करने से सभी परेशानियां दूर होती हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण और कठिन व्रतों में से एक मानी जाती है। यह पर भगवान विष्णु को समर्पित है और जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस साल निर्जला एकादशी 6 जून 2025 शनिवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 6 जून को रात 2:15 पर शुरू होगी और 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार व्रत 6 जून को रखा जाएगा। पारण का समय 7 जून को दोपहर 1:44 से लेकर 4:31 तक रहेगा। इस दिन भक्त बिना जल और भोजन के व्रत रखते हैं, जिसके कारण इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से साल की सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। आइए इस वीडियो से उन उपायों के बारे में जानते हैं जिन्हें निर्जला एकादशी के दिन करने से सभी परेशानियां दूर होती हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने तुलसी की मंजरी चढ़ाएं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ें, एक दिन पहले ही इकट्ठा कर लें। यह उपाय आर्थिक समस्याओं को दूर करता है और सुख समृद्धि लाता है। भक्तों, श्रीफल का दान करें। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को श्रीफल अर्पित करें और फिर इसे किसी जरूरतमंद को दान करें। यह उपाय जीवन से बाधाओं को हटाता है और माता लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। दान करते समय मन में शुद्ध भाव रखें और भगवान का ध्यान करें।
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु सहस्त्र का पाठ करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर इस पाठ को करें। यह उपाय सभी पापों का नाश करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। यह उन लोगों के लिए भी लाभकारी है जो जीवन में बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं। भक्तों, गरीबों को अन्न और जल का दान करें। निर्जला एकादशी पर अन्न, जल, वस्त्र और छाता दान करने की परंपरा है। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन कराएं और पानी पिलाएं। यह पुण्य कार्य आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह उपाय स्वास्थ्य समस्याओं को भी कम करता है। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में दोस्तों राधे राधे जरूर लिखें।